हेलो एंड वेलकम बैक। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे टू मेक अ वीडियो इन ZX10R, S1000RR एंड अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू। एज यूजुअल आई स्टार्टेड माय रिसर्च। जो भी पढ़ा है थ्योरेटिकली, जो भी सीखा है ऑन जॉब, वो सब कुछ कंबाइंड विद मीडिया रिलीजेस, मैनुअल्स एंड ब्रोशर्स। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी रिसर्च में डीपर गया, एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ। शायद ये दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल आपके लिए नहीं है। मेरा ओपिनियन शायद इनके ओनर्स या फैन बॉयज को पसंद ना आए और कमेंट्स में शायद कुछ लोग मेरे लिए शायरी भी लिखेंगे, बट स्टिल मैंने वीडियो को पूरा बनाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते हैं एंड कमेंट्स करते हैं, वो बस हार्डकोर टेक्निकल कंटेंट में इंटरेस्टेड है। दे जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट मोटरसाइकिल्स एंड थिंग्स दैट मेक दीज मशीन्स पुट अ स्माइल ऑन आवर फेसेस। सो किसी का मूड ना खराब करते हुए लेट्स कंटिन्यू एंड एट द एंड आई विल शेयर व्हाई आई सेड व्हाट आई सेड। Please watch this video without skipping and subscribe if you love motorcycles as much as I do. Let's get started. इस वीडियो में मेजरली हम दोनों के की डिफरेंसेस और हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। If I miss something, let me know in the comments below. Let's start with the engine. इन दोनों में आपको मिलता है एक लीटर क्लास इनलाइन 4-cylinder इंजन विद ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट ऑपरेटिंग अ टोटल ऑफ 16 वॉल्व्स। इन दोनों में आपको मिलता है फ्लैट प्लेन क्रैंकशाफ्ट विद इवनली स्पेस्ड 180 डिग्री क्रैंक इंटरवल्स with a firing order of 1 2 4 3 which promises a smooth throttle feel, linear power delivery and signature screamer sound. परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करूं तो ZX10R में आपको थोड़ा सा ज्यादा पीक टॉर्क मिलता है थैंक्स टू इट्स लॉन्गर स्ट्रोक एंड कैम प्रोफाइल, बट S1000RR में मैक्स पावर आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा थैंक्स टू BMW शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी फॉर वेरिएबल वॉल्ट टाइमिंग एंड लिफ्ट सिस्टम। बट ये शिफ्ट कैम है क्या? शिफ्ट कैम यूजेस 2 कैमशाफ्ट प्रोफाइल जिनको एक स्लाइडिंग कैमशाफ्ट मैकेनिज्म से लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट करके स्विच और एंगेज किया जाता है। The transition takes place around 9000 RPM, बट इससे होगा क्या? फॉर लो टू मिड RPM एक माइल्ड कैम प्रोफाइल यूज की जाती है फॉर बेटर फ्यूल इफिशिएंसी, स्मूदर थ्रॉटल एंड स्ट्रॉन्ग मिड रेंज टॉर्क। फॉर हाई RPMs एक अग्रेसिव कैम प्रोफाइल को एंगेज किया जाता है फॉर हायर पावर, बेटर एयर इनटेक एंड मैक्स टॉप एंड परफॉर्मेंस। ये ट्रांजिशन माइक्रो सेकंड्स में होता है, सो डोंट वरी अबाउट लैग। S1000RR और ZX10R दोनों ही रैम एयर इफेक्ट को यूज करते हैं लाइक ए रैम जेट इंजन, लेकिन S1000RR का सिस्टम थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेटेड है जहां ECU रियल टाइम एडजस्ट करता है फ्यूल मैपिंग अकॉर्डिंग टू एयर प्रेशर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। So overall S1000RR offers a technologically advanced, electronically superior overall engine setup. Let's talk about braking. ZX10R में आपको मिलता है Brembo radial mount M50 monoblock opposed 4 piston calipers, generationally which sits between M32 and Stelma. दूसरी तरफ S1000RR में you get 4 piston Nissin radial calipers जिनको शायद BMW ने साथ मिलकर डेवलप किया है। This whole system is electronically advanced with brake slide assist and dynamic brake control, जो आपको बचा सकता है in case of emergency or panic braking by increasing the stopping power more than you intended and keeping the bike stable at the same time. So braking, yes, S1000RR is better in my opinion. Let's talk about chassis. ZX10R में आपको मिलता है एल्यूमिनियम ट्विन स्पार फ्रेम विद एल्यूमिनियम स्विंग आर्म। ये डिलीवर करता है स्टिफ प्लांटेड रेस लाइक फील ऑन द रोड एंड ट्रैक। इट्स नॉट द मोस्ट फॉरगिविंग, ये बहुत डायरेक्ट और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है वंस यू पुश हार्ड। हाई टॉर्शनल रिजिडिटी, मोर प्रिसाइज हैंडलिंग एंड रेस प्रूवन डिजाइन। S1000RR में यू गेट एल्यूमिनियम फ्लेक्स फ्रेम जहां पे BMW ने इंजन को भी लोड बेयरिंग मेंबर बना दिया है। Flex frame improve cornering feedback and tire grip, and the engine helps carry loads to resist torsional forces, contributing to the bike's overall rigidity and weight distribution. आप देख भी सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स इन प्लेस, इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 10 kgs कम है ZX10R से। लिसन एंड लिसन केयरफुली। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इसका डिजाइनर या FE एनालिस्ट कहीं मिले तो एक बार आशीर्वाद जरूर ले लेना, कृपा बरसेगी। ओवरऑल S1000RR proves to be a engineering masterpiece here. मैंने ज्योमेट्री एंड डायनेमिक सेक्शन को नहीं रखा है, बोथ आर ट्रैक वेपन्स जिनका फोकस है सिर्फ ट्रैक परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट के बारे में तो पूछना भी मत, नहीं तो तुम सबको पाप लगेगा। Apart from that, both will feel equally flickable and directionally stable, ZX10R inherently and S1000RR by electronic intervention. Let's talk about features. अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? Jokes apart, ZX10R की एक लेगेसी है। कावासाकी ZX10R और ZX10RR ने वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप, जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड रोड लीगल मोटरसाइकिल्स पार्टिसिपेट करती हैं, को डोमिनेट किया है फ्रॉम 2015 टू 2022 विद आयरिश रेसर जोनाथन रेया। कावासाकी ने इस कंपटीशन को 6 बार लगातार जीता है, जिस स्ट्रीक को 2021 में यामाहा ने अपनी YZF R1 से खत्म किया था। ना इससे पहले कि मैं अपना ओपिनियन दूं, लेट्स रिवाइंड।
क्यों मैं किसी को भी इन दोनों में से किसी बाइक को रिकमेंड नहीं करूंगा? सी, जब मैंने इन बाइक्स के ट्रांजैक्शन पैटर्न को देखा अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, आई सॉ दैट कि जितने भी फर्स्ट ओनर इनको सेल कर रहे थे, दे हार्डली रोड देम फॉर 2000 किलोमीटर्स। जिन बाइक्स की ओडो रीडिंग्स ज्यादा थी, उनके ऑलरेडी 4 से 5 ओनर्स थे। मेजॉरिटी लोग सोशल मीडिया भोकाली के लिए इसको ले रहे थे, राइड करने के लिए नहीं। ये दोनों बाइक्स एक पर्पस से बिल्ड की गई हैं। हमारा जो रोड इंफ्रा है, इट लिटरली किल्स द पर्पस एंड योर डिजायर टू राइड देम द वे दे आर मेंट टू बी। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है एंड आपको एक ट्रॉफी बाइक चाहिए कभी कभी 10-15 किलोमीटर चलाने के लिए अलॉन्ग विद योर अदर बाइक्स विच यू राइड, या फिर पैसे थोड़े कम हैं प्लस आपको समाज में कोई इज्जत नहीं दे रहा है एंड आपको सोशल वैलिडेशन चाहिए, देन गो अहेड। और हाँ, कमेंट्स में कोई ये मत बोलना कि भाई धीरे धीरे यू अडेप्ट टू दैट काइंड ऑफ एर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट। अडेप्ट तो लड़कियां हाई हील्स भी कर लेती हैं, दैट डजंट सेव देम फ्रॉम फुट डिफॉर्मिटीज। एंड हाँ, हमारे फेवरेट मोटो बिलागर्स भी तो यही सब चलाते हैं, सुपर स्पोर्ट्स ऑन बम्पी रोड्स। ये पूरा झुक के कौन सी इंजॉयमेंट ले रहे हैं राइडिंग की, आई डोंट नो। नाउ इफ यू आस्क माय ओपिनियन, पुणे में S1000 RR का प्राइस ZX10R से अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीज ज्यादा है। स्पेयर पार्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड पार्ट अवेलेबिलिटी ZX10R से इंफीरियर है। So if you want a cost-effective, a raw, direct machine with a legacy, then ZX10R. And if you want a better performer, more advanced motorcycle with better GD&T work and with more premium parts and panels, then S1000 RR. Thanks for watching.